क्या खूब कहा है किसी ने, मूर्ख और लालची आदमी दूसरों को बर्बाद करने के चक्कर में खुद कब बर्बाद हो जाता है उसको पता भी नहीं चलता। हेलो दोस्तों, मैं हूँ लीना नानकानी। स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। सुनाती हूँ एक छोटी सी कहानी। आधी और रूखी भली सारी सोग संताप, जो चाहेगा चौपड़ी बहुत करेगा पाप। यानी अपनी मेहनत की कमाई से जो कुछ भी मिले वह आधी और सूखी रोटी ही बहुत अच्छी है। यदि तू घी चुपड़ी रोटी चाहेगा तो संभव है तुम्हें पाप करना होगा। एक बार श्रीचंद नामक पंडित जी कई वर्षों से काशी में शास्त्रों और वेदों का अध्ययन कर रहे थे। उन्हें सभी वेदों का ज्ञान हो गया था। श्रीचंद जी को लगा कि अब वह अपने गांव के सबसे ज्ञानी व्यक्ति कहलाएंगे। उनके अंदर घमंड आ गया था। अगले दिन श्रीचंद जी अपने गांव जाने लगे। गांव में आते ही एक किसान ने उनसे पूछा, क्या आप हमें बता सकते हैं कि हमारे समाज में लोग दुखी क्यों हैं? श्रीचंद ने कहा, लोगों के पास जीने के लिए पर्याप्त साधन नहीं है, अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए धन नहीं है, इसलिए लोग दुखी है। किसान ने कहा, परंतु श्रीचंद जी, जिन लोगों के पास धन दौलत है वह लोग भी दुखी है। मेरे पास धन संपत्ति है, फिर भी मैं दुखी क्यों हूँ? श्रीचंद जी को कुछ समझ नहीं आया कि वह किसान को क्या उत्तर दे। किसान ने कहा कि वह आपको अपनी सारी संपत्ति दान कर देगा अगर आप उसके दुख का कारण पता करके उसे बता दे दो। श्रीचंद जी ने उसकी संपत्ति के लालच में कहा, ठीक है, मैं कुछ ही दिनों में आपके दुख का कारण ढूंढ लाऊंगा। यह कहकर श्रीचंद जी पुनः काशी चले गए। उन्होंने शास्त्रों और वेदों का फिर से अध्ययन किया, परंतु उन्हें किसान के सवाल का जवाब नहीं मिला। श्रीचंद जी बहुत परेशान थे। वह सोच रहे थे कि अगर मैं किसान के सवाल का उत्तर नहीं दे पाया तो लाखों की संपत्ति हाथ से चली जाएंगी। अचानक उनकी मुलाकात एक औरत से हुई जो रोड पर भीख मांगकर अपना गुजारा करती थी। उसने श्रीचंद से उनके दुख का कारण पूछा। श्रीचंद ने उसे सब कुछ बता दिया। उस औरत ने कहा कि वह उनको उनके सवाल का उत्तर देंगी, परंतु उसके लिए उन्हें उसके साथ कुछ दिन रहना पड़ेगा। श्रीचंद जी कुछ देर चुप रहे। वह सोच रहे थे कि वह इसके साथ कैसे रह सकते हैं। अगर वह इसके साथ रहे तो उनको धर्म नष्ट हो जाएगा। श्रीचंद ने फिर सोचा, कुछ दिनों की बात है, उन्हें किसान के सवाल का जवाब मिल जाएगा। वह चले गए और किसान की संपत्ति के मालिक बन जाएंगे। श्रीचंद जी उसके साथ रहने के लिए तैयार हो गए। कुछ दिन तक वह उसके साथ रहे, पर सवाल का उत्तर उस औरत ने नहीं दिया। श्रीचंद ने उससे कहा, मेरे सवाल का उत्तर कब मिलेगा? औरत बोली, आपको मेरे हाथ का खाना खाना होगा। श्रीचंद जी मान गए। जो किसी के हाथ का पानी भी नहीं पीते थे, वह उस गंदी औरत के हाथ का बना खाना खा रहे थे। उनके सवाल का उत्तर अब भी नहीं मिला। अब औरत ने बोला, उन्हें भी उनके साथ सड़क पर खड़े होकर भीख मांगनी पड़ेगी। श्रीचंद को किसान के सवाल का उत्तर पता करना था, इसलिए वह उसके साथ भीख मांगने के लिए भी तैयार हो गए। उसके साथ भीख मांगने पर भी उसे अभी तक सवाल का उत्तर नहीं मिला था। एक दिन औरत ने श्रीचंद जी से कहा कि उन्हें आज उसका जूठा भोजन खाना है। यह सुनकर श्रीचंद जी को गुस्सा आया और वह उस पर चिल्लाए और बोले, तुम मुझे मेरे सवाल का उत्तर दे सकती हो तो बताओ। वह औरत मुस्कुराई और बोली, श्रीचंद जी, यह तो आपके सवाल का उत्तर है। यहाँ आने से पहले आप किसी के हाथ का पानी भी नहीं पीते थे। मेरे जैसी औरतों को तो आप देखना भी पसंद नहीं करते थे, परंतु किसान की संपत्ति के लालच में आप मेरे साथ रहने के लिए भी तैयार हो गए। श्रीचंद जी, असल में इंसान का लालच
और उसकी बढ़ती हुई इच्छाएं उसके दुख का कारण है, जो उसे वह सब कुछ करने पर मजबूर कर देती है जो उसे कभी करने के लिए सोचा भी नहीं होता। हमें इतने भी लालच नहीं करनी चाहिए कि हमारा आत्मसम्मान खो बैठे। धन, सुख, संपत्ति आनी जानी है, पर आपका सम्मान आपके जाने के बाद भी तटस्थ रहेगा। धन की लालच न करें। वैसे तो जीवन में हमारे पास अनेकों कारण दुख के होते हैं। हमें ये नहीं मिल पाया, हमारे बच्चों को ये नहीं मिल पाया, हमें बड़े घर का सुख नहीं मिला, हमें बड़ी गाड़ी का सुख नहीं मिला। हमारी लालच हमेशा बढ़ती ही जाती है। जो हमें मिलता है हम उसी में खुशी की तलाश नहीं करते, पर जो नहीं मिल पाता उसका हम जिंदगी भर गम पालते हैं। हमारी हालत वैसी ही है। यदि एक दांत टूट जाए तो हमारी जुबान उसी खाली दांत की तरफ ही जाएंगी। हम जो 31 दांत बचे हैं उसका आनंद नहीं उठाते। जिंदगी में लालच हमें अंधकार की ओर ले जाता है। यही हमारे घमंड का कारक भी बनता है। लालच हमें ऊंचाई से नीचे की ओर गिरा देता है। किसी वस्तु को पाने की मेहनत करना सफलता हो सकती है, पर किसी वस्तु की लालच कर उसको गलत तरीके से पाना हमें अपने आप को भटका सकता है। ज़्यादा लालच हमारे दुखों का कारण भी बनता है। हम कल के लिए और इकट्ठा करने के लालच में हम आज की ज़िंदगी भी नहीं जी पाते। तो दोस्तों, आज की यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं दोस्तों ऐसी ही एक कहानी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। इसलिए कहा गया है, लोभ जैसी कोई बीमारी नहीं और संतोष जैसा कोई सुख नहीं।